सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नटू बागा को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे। आ गए सेठ जी। आ गए लो आ गए चल आ गए बापूजी। ये लीजिए सेठ जी। इस बैग में 5,40,50 रुपए कैश है। 50 रुपए? सेठ जी हम जब निकल रहे थे तब एक कस्टमर 50 रुपए का रिचार्ज करवाने आया तो हम वो भी साथ ले आए। ये लीजिए सेठ जी, ये कैमरा वाली पेन और ये 4 सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन। अरे वाह वाह बाका वाह, थैंक यू। ये खोलते इसमें से वो पैसे निकल। 1,60,000 है वो निकल। इसको मेहता साहब इसी में रख देता हूँ, ठीक है ना? हाँ ला, चलो ये हो गए 7 लाख पूरे। अब बताइए सेठ जी बात क्या है? हाँ हाँ बताइए ना सेठ जी, क्या बात है? तुमको क्या करना है जान के नटू काका? बता दो जेठा, बता दो भाई, बता दो। हाँ तो पापा बता दीजिए ना। हाँ बताइए ना। बताइए। अरे भाई हुआ यूं कि ब्रेवो सेठ जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बड़ी बहादुरी का काम करने जा रहे हैं। आपको तो ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। बराबर है नटू काका। और मेहता साहब आप भी दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल हो। अपने परम मित्र को हर मुसीबत में हंसते हंसते मदद करते हो। थैंक यू टुकड़ी पापा, आपको सेटिंग भाई का फोन करना है ना कि आप उनको पैसे देने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। कीजिए। अरे तो बात बता। हाँ भाई, अपना जेठालाल का इंक्वायरी निकाला क्या? निकाला ना भाई। उसके बेटे का एडमिशन 1 मार्क के लिए रुक गया था। 1 मार्क्स? बेचारे को 1 मार्क्स पूरे 7 लाख में पड़ा। अरे हेलो। हाँ सेटिंग भाई, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। बकरे का फोन है, बकरे। हाँ समझ गया, जल्दी बोल, अपन के पास टाइम नहीं है। नहीं वो 7 लाख का बंदोबस्त हो गया तो मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा ना? सब पैसे का बात खुल्लम खुल्ला नहीं करने का। तो एक काम कर, 7 लीटर पानी लेके आधे घंटे में अपन को वही मिल जहाँ पहले मिला था, समझा? ठीक है हम अभी आते। हाँ जी। जहाँ मिले थे वहीं बुला है पैसे लेके। चलो फिर। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। और हाँ सेठ जी, एक बात का खास ध्यान रखना, इस पेन को अभी से ऑन मत करना, वहां जाने के बाद ऑन करना, वरना इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू बागा, तुमने बता दिया। चलो चले मेहता साहब। टुकड़ी पापा ऑल बेस्ट। हाँ। अरे जेठालाल आहिस्ता भाई, आहिस्ता। मेहता साहब, इस पेन के जरिए सबको रंगेहाथ नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। पैसे खाके एडमिशन दिलाते, आज सबका पर्दाफाश करूंगा। शांत सिंघम लाल, शांत। जेठालाल अभी सिंघम नहीं बनना है, शांत रहना है। और सोचो, ये सेटिंग भाई तो सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है। ये जिन बादशाहों वजीरों के लिए काम कर रहा है, हमें उसे पकड़ना है। इसलिए इस पेन को अभी सेटिंग भाई के सामने ऑन मत करना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो मेन आदमी है, हमें उसका स्टिंग ऑपरेशन करना है। इसलिए जब उससे मिले तब पेन चालू करना। अभी एक काम करो, प्लीज पेन को निकालो, जेब में डालो ताकि उन्हें नजर नहीं आए। रेडी, चलिए। जेठालाल एक बार फिर कह रहा हूँ, जोश में आके कोई गड़बड़ मत करना। नहीं होगी। भाई ये एडमिशन का सीजन खत्म हो जाए फिर दुबई घूमने चलेंगे। नहीं रे, दुबई नहीं, इस बार अपन लोग ना पेरिस जाएंगे, पेरिस। गुजराती भाई आ गया। चल। ओ भाई, इधर। नमस्ते भाई। नमस्कार। अपना मोबाइल ऑफ करके इधर बैठ जाओ। हाँ ऑफ ही है। चालू नहीं किया गया जब से। और सेटिंग भाई सब मजे में? नहीं, तो 1 करोड़ देगा, उसके बाद अपन के मजे। 1 करोड़? अपने तो 7 लीटर ही पानी मांगा है ना। भाई तो अपने काम से काम रखना, कि मेरे मजे की बात काय को कर रहा है। सॉरी।
अच्छा ये बता 7 लीटर पानी लाया है कि नहीं लाया है? हाँ 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 तो दो। हाँ हाँ जी। इधर उधर क्या देख रहा है? पानी देने का है कि अपुन के साथ फोटो खिंचवाने का है? नहीं नहीं, पानी देने ही आया हूँ। तो दो। वो शटिंग भाई, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात बोलूं? क्या जामुन नहीं खाना? नहीं नहीं नहीं, खाना है, बड़े चाव से खाना है। क्या है कि आप मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट। 4 सिम कार्ड वाला एक मोबाइल लेके आया हूँ। क्या कि आप 4 मोबाइल लेके घूमते हैं तो काफी असुविधा होती होगी, नहीं? तो क्या ये एक ही मोबाइल आपके 4 मोबाइल का काम करेगा? ये गिफ्ट विफ्ट देकर तेरा कोई 7 लीटर में कुछ कम करवाने का प्लान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पानी तो मैं पूरा 7 लीटर दूंगा, एक बूंद भी कम नहीं दूंगा। अरे सेटिंग भाई ने इतना मेरा बड़ा काम कर दिया है, उनको मैं कम कैसे दे सकता हूँ? सेटिंग भाई सच में आप जानते नहीं, आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा। आपकी वजह से मेरे बेटे के चेहरे पे फिर से मुस्कान लौट आई है, इसलिए दिल से गिफ्ट दे रहा हूँ। आपको पता है यह मोबाइल अभी तक मार्केट में नहीं आया है, ये लेटेस्ट मोबाइल है। ये तो मेरी मोबाइल की दुकान है, इसलिए सैंपल पीस मेरे पास आया था, वो खास मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। प्लीज सेटिंग भाई मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज। तू पहला आदमी है जिसने अपन को दिल से थैंक यू बोला और अपन के लिए गिफ्ट भी लेकर आया, वरना तो लोग काम होते ही निकल लेते। तू इमोशनल आदमी है रे, और अपन को भी इमोशनल कर दिया। भाई इस गिफ्ट की सबसे खास बात मालूम क्या है? इस आदमी ने मेरी तकलीफ को समझा। 4 मोबाइल लेके घूमना कोई आसान बात है? ये आज तक कोई नहीं समझा। तू समझा, तू समझा दोस्त, इसलिए तुझे सैल्यूट है, दिल से थैंक यू। आज के बाद तेरे को अपुन की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। अपुन आधी रात को भी तेरे लिए हाजिर होगा। सेटिंग भाई का प्रॉमिस। अरे सेटिंग भाई, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। सेटिंग भाई बस अगर आप बुरा ना माने तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। सेटिंग भाई, वो पुण्यात्मा जिनके थ्रू आप इतना बड़ा काम करा रहे हैं, एक बार अगर उनके दर्शन करवा देते तो जेठालाल उनसे धन्यवाद ज्ञापित कर देते कि उन्होंने इनके सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। हाँ, एक बार अगर उनके दर्शन हो जाते तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। कमाल काम किया, कमाल काम किया उन्होंने। जबरदस्त। उनकी वजह से टप्पू का भविष्य संवरने वाला है। उनके शुभ हाथों से टप्पू को ये जामुन रूपी प्रसाद मिलने वाला है। एक कृतज्ञ पिता उनसे मिलके सिर्फ अपने मन के उद्गार प्रकट करना चाहता है, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है, कहना चाहता है उनसे कि हे दयालु,
हे कृपालु, आपने जो काम किया उससे साबित होता है कि आप इंसान नहीं हैं। हाँ, इंसान की खाल में देवता है, देवता देवता है। हाँ, देवता। एक बार छोटी सी भेंट करा दीजिए देवता से, ताकि धन्यवाद दे सके बस। क्या क्या सोच रहे हैं सेटिंग भाई? सेटिंग भाई दर्शन करवा रहे हैं ना हमारे? नहीं नहीं मेहता साहब, सेटिंग भाई को ज्यादा फोर्स मत कीजिए। शायद उनसे मिलवाना इनके बस की बात नहीं है। क्या 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 बोला? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको उनसे डांट पड़े। कौन डांटेगा अपन को? वो खरे? खरे? खरे। अरे वो ट्रस्टी होगा अपने घर पे। ट्रस्टी? सेटिंग भाई के सामने किसी की होशियारी नहीं चलती। तुम लोग बिंदास जाओ और उसको जाके मिलो। देखता हूँ कैसे नहीं मिलता। उसको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजेला है। जाके मिल ले। थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। अरे हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सेटिंग भाई। बस सेटिंग भाई, ये खरे साहब मिलेंगे का? कॉलेज में उसका अलग से कैबिन है, बाहर IM खरे का पाटिया लगा होगा। IM खरे जाके मिल लेना बिंदास, और उसको जाके बोलना स्पेशली कि सेटिंग भाई ने भेजेला है। जाओ। ठीक है, थैंक यू। चलो एक मिनट सेटिंग भाई, वो खरे साहब के कैबिन के बाहर जो चपरासी बैठा होगा, उसने हमें अंदर जाने से रोक लिया तो? तेरे पास अपन का वो कार्ड है ना, नंबर वाला? हाँ। अपन इस पे साइन करते हैं, जाके चपरासी को दिखाने का, वो तुमको अंदर जाने देगा। मैं कटिंग पहन दे? पेन तो नहीं है भाई? नहीं नहीं भाई। कोई बात नहीं, इन लोग के पास रहेगा। पहन दो। अरे क्या हुआ भाई? अरे पहन दो ना। पेन? पेन? नहीं पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। नहीं है? कोई बात नहीं, अपन खरे साहब को फोन कर रहे है, तुम लोग जाओ बिंदास। चलो चलो। हाँ सुनो, वो पैसा खरे साहब को दे देना। उनको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजा है, खुश हो जाएंगे। चल जाओ अब तुम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। Okay, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ खरे साहब, हाँ वो अपन ने आपको बोला था ना एडमिशन के लिए, हाँ वो आगे ले। हाँ 7 लीटर साथ में लाया, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बहुत भले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप मिल लेना एक बार। नहीं मैंने नहीं लिया, आप ले लेना, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। अरे देखो बेचारे कितने भले लोग हैं, अपना मोबाइल भी भूल गए यहाँ पे। हाँ चल उनको दे के आते। चलो भाई। आजा। मेहता साहब, कॉलेज का ट्रस्टी शिक्षण का व्यापार कर रहे हैं। पूछो मत जेठालाल, कलयुग आ गया है, कलयुग। अरे शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। ट्रस्ट मतलब विश्वास, ट्रस्टियों के विश्वासघात कर रहा है जेठालाल। समय आ गया है, अब वो पेन जेब से निकालो और अपनी जेब में लगा लो, और कैबिन में घुसने से पहले इस पेन को शुरू कर देना। आज हर उस चेहरे से नकाब उतरेगा जो माँ सरस्वती के मंदिर के अंदर अधर्म कर रहा है। बिल्कुल, आज हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इस पेन के कैमरे से पूरी पिक्चर उतारेंगे उनकी, कॉलेज के लुटेरे। चलिए शुभ शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तुम लोग ये गणपति बप्पा मोरया काय को बोल रहे? ओ, मेरे बेटे का एडमिशन होने जा रहा है, शुभ काम होने जा रहा है, तो
शुभ काम शुरू हो उसके पहले हमेशा भगवान का नाम तो लेते ही है ना, इसलिए मैंने बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो चल, चल, हाँ। चल। रुको। अरे अपना मोबाइल तो लेके जाओ। तुम लोग अपन के ऑफिस में भूल गए थे। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। ओके, हाँ। बाल बाल बच गए। क्या बात है सेटिंग भाई, आप क्या सोच में पड़ गए? तूने देखा कटिंग? जेठालाल की जेब में पेन था। हाँ भाई। लेकिन अपुन ने जब उससे अंदर पेन मांगा तो वो बोला नहीं था। पेन पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। मतलब समझ में आ रहा है? कुछ तो लोचा है भाई। कुछ नहीं, बहुत बड़ा लोचा है। ये दोनों लोग एड़ा बन के पेड़ा खा रहे। अपुन को लगता है ये लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आए ले। ट्रस्टी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अपुन दे। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से ना डरे। बोला सेटिंग, बोला। सर कुछ गड़बड़ है। अरे बाबा कसली गड़बड़। वो जो दो लोग आ रहे ले ना, वो गड़बड़ है। अपुन को लगता है वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आ रहे ले। हाँ उनकी जेब में कैमरा है, वो भी पेन के अंदर। क्या? हाँ। ईश्वर महादेव खरे का स्टिंग ऑपरेशन? इतनी हिम्मत? सॉरी सर, अगर अपन को पहले मालूम होता तो अपन उनको भेजता ही नहीं। सर आप बोले तो अपन उसको बाहर ही रोक ले क्या? नो 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 नो, अरे बाहर रोकोगे तो मजा नहीं आएगा। अरे एवं दे रे बाबा, एवं दे। लेकिन सर कुछ गड़बड़ होगी तो? सर आप टेंशन ना लो, अपन उनको बाहर से ही धक्के मार के निकाल देगा। सेटिंग, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? ईश्वर महादेव खरे। मैं किसी से नहीं डरता। और धक्का शरीर को नहीं, दिमाग को देना चाहिए, दिल को देना चाहिए। और ऐसा धक्का कि फिर कभी हमसे चालाकी करने की कोशिश ही नहीं करे। हाँ। ईश्वर महादेव खरे, किसी से ना डरे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया भाई? हम लोग तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गए। हम लोग जिसका शिकार करने जा रहे थे उसे पता चल गया है कि हम लोग शिकार करने आ रहे हैं। वो पेन जो हमारा हथियार थी, वो पेन जिससे हम स्टिंग ऑपरेशन करके भांडा फोड़ने वाले थे आयम खरे का, उसी पेन ने हमारा भांडा फोड़ दिया है। आयम खरे जो इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा एडमिशन रैकेट चलाता है, वो कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं। अभी आयम खरे हमारा क्या हाल करेगा? क्या हम बच पाएंगे? भाई हम दोनों ही आने वाले तूफान से बेखबर है। अब जो कुछ होने वाला है वो कल्पना से परे है। हंसी और हंगामों दोनों का ग्राफ बढ़ने वाला है, और टेंशन का भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। यही है जेठालाल, उस भ्रष्टाचारी शिक्षा के व्यापारी का कैबिन। एडमिशन के कौभांड का पर्दाफाश करने की घड़ी आ चुकी है मेहता साहब। बिल्कुल। अब ये पेन तलवार की तरह काम करेगी। शांत जेठालाल, शांत। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। रेडी? ऑल द बेस्ट। मे वी कम इन सर? हाँ आइए आइए प्लीज। नमस्कार। सॉरी है, ये दुकान मेरा मतलब है ऑफिस बंद करने के टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होने वाली है, इसलिए काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं रात को देर तक ऑफिस में रुकता ही हूँ। आप बैठे ना प्लीज। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देर तक आप ऑफिस में रुकते हैं, मतलब कितने समर्पित है आप काम के लिए सर। वो तो मैं हूँ ही। वैसे किसके बेटे का एडमिशन करवाना है? मेरे बेटे का। टिपेंद्र नाम है उसका, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। जेठालाल मेरा नाम है। ये मेरे मित्र है तारक मेहता जी। और मैं आई एम खरे। हाँ वो नाम हमने पढ़ा बाहर, आई एम खरे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और वैसे कितने इंटरेस्टिंग इनिशियल्स है ना आपके, आई एम खरे। ईश्वर महादेव खरे। खरे
किसी से ना डरे। अरे सर क्यों डरे, जब इतना धार्मिक नाम है तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, नाम भी कितना धार्मिक है। आपका नाम ईश्वर, पिताजी का नाम महादेव है। नाम भगवान के और काम शैतान जैसे। वैसे आपके बेटे को कितने परसेंटेज मिले? 89% है। 89%? इतने अच्छे परसेंट तो भी एडमिशन नहीं मिला? एक मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। बोलिए। अरे रे, मार्कशीट है? हाँ है, वो मार्कशीट के साथ साथ वो भी सर्टिफिकेट्स भी है बहुत सारे, वो भी आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स, यस। अरे बाप रे, ओहो, लई चांगला मुलगा। अरे बाबा रे बाबा, स्पोर्ट्स मध्ये पण? अरे वाह, कल्चरल ऍक्टिव्हिटी पण? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। काफी होनहार लड़का है। अरे भाई, ऐसे लड़के को तो हमारी कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चाहिए। मगर बैड लक, एडमिशन बंद हो चुका है और सीटें भी फुल हो चुकी है। नहीं, सीटें फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट आ गई है तो हमें पता है। लेकिन जैसे हमारी बात हुई है उस हिसाब से हम लोग 7 लीटर पानी साथ लाए सर। 7 लीटर पानी? कोड वर्ड है ना? कोड वर्ड? किस चीज का? पैसे का। 7 लीटर पानी यानी 7 लाख रुपए। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए पानी की तरह पैसे बहा सकता हूँ। हो गया। ये सब क्या है? ये 7 लाख रुपए है जो एडमिशन के लिए आप लेने वाले हैं। गिन लीजिए, पूरे 7 लाख है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? हाँ? क्या बकवास है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे ईमानदार आदमी को रिश्वत देने की? आपको पता है मैं कौन हूं? आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। यहां पैसे देकर एडमिशन नहीं मिलता। MK गांधी नंबर 1 कॉलेज है। यहां मां सरस्वती की पूजा होती है। उठाओ पैसा और निकलो यहां से। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश में करप्शन बढ़ रहा है। नहीं, सुना नहीं आपने? जाओ यहां से, गेट आउट। अरे डरिए नहीं खरे साहब, वो सेटिंग भाई से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं कोई सेटिंग बेटिंग को नहीं जानता। पैसे उठाओ और निकलो यहां से, निकलो यहां से। हाँ, गेट आउट। आ गए पैसे देने के लिए। अरे भाऊ, अरे थांबा, किधर जा रहे हो? अरे आओ भाई आओ, आप तो सचमुच जा रहे हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आइए तो सही, आइए। सेटिंग बराबर बोला था कि आप लोग सच में बहुत बोले हो। अरे जो किसी से ना डरे, लेकिन आपको डरा दिया। दिया मतलब ऐसी हालत खराब हो गई हमारी तो। अरे बैठिए। कमाल के आप तो एक्टर हैं। हमको तो लगा हमारा प्लान चौपट हो गया। मतलब मेरे बेटे के एडमिशन का प्लान, बेटे का भविष्य संवारने का प्लान। अरे भाई भविष्य संवारने के लिए हम हैं ना। पैसा दीजिए मुझे। जी। पैसे लाइए। ये लीजिए। अब ये पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। एक बार और बोलिए प्लीज। पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। क्या बात है सर, आपके रूप में तो हमें देवता मिल गए बस है। वैसे एक बात पूछूं सर? क्या? हाँ, मैं कहता हूँ तो फाइनल लिस्ट निकलने के बाद भी खरे साहब एडमिशन कैसे करा देंगे मतलब? हाँ, अरे इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा। अरे भाई हम ट्रस्टी हैं यहाँ के। हर कोटा की कुछ सीटें हम हमारे पास रखते हैं। अच्छा, मतलब कौन से कोटा होते हैं? अरे वही वो स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात और पूछूं मतलब? हाँ पूछो। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था कि ये जितने कोटे बताए इन्होंने, काफी सारे कोटा आ गए, तो इसमें आज तक कितने एडमिशन करा दिए होंगे खरे साहब ने ऐसे? हाँ। मतलब क्यों? ये तो पुण्य का काम है ना। आपको जान के क्या करना है? नहीं, ऐसे ही वो सामान्य ज्ञान के लिए। हाँ, जनरल नॉलेज, जीके। गिना नहीं, 100 स्टूडेंट्स को दिया होगा। 100 100
100 मतलब 1 का 7 लाख मतलब 100 का 7 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स। अरे भाई अगले साल तो भाव बढ़ेंगे 10 लाख रुपए। आप नसीब वाले हो, जो एक सीट बाकी थी आपके बेटे को मिल गई। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, अरे कोई वीडियो शूटिंग क्यों करेगा? और करेगा भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं ना, आपका नाम है खरे जो किसी से ना डरे। करेक्ट करेक्ट। क्या बात है सर, आपका स्टाइल बहुत जोरदार है। करेक्ट का भी करेक्ट है। वैसे सर एक छोटा सा सवाल और। हाँ पूछिए पूछिए। मतलब ये तो सर ने अपना काम कर दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मान लो किसी का बजट नहीं हो 7 लाख रुपए, तो उसके बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं? हाँ मतलब थोड़ा कम में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेवर नेवर। आमचे रेट फिक्स्ड आहे। 7 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं। फिक्स रेट। ओहो। आप लोग तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मुझे फंसाने आए हो। कहीं आप लोग मेरा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, हमारे सर्कल में अगर किसी को अगले साल जरूरत पड़े तो आपके पास भेज सकते हैं ना, इसलिए सब पूछताछ कर रहे हैं। हो चले जेठालाल, अपना काम तो हो गया। एक मिनट। अरे साहब, मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क के लिए रह गया था, आपने सिर्फ 7 लाख में कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत खराब थी तो एडमिशन नहीं हुआ, अब किस्मत अच्छी हो गई तो हम मिल गए और आपका काम हो गया। अब एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। किस्मत तो अभी खरेखर तेरी खराब होने वाली है। खर खरे। चले भाई जेठालाल। हाँ चलो चलो ओके, चलो चलो। अरे 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 थांबा भाऊ थांबा। अरे कशाला घाई करते हैं? अभी अभी तो नया रिश्ता बना है। कुछ लीजिए ना, चाय कॉफी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जूस पीजिए। जूस जूस बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है खरे साहब। असल में क्या है कि जेठालाल ने मुझसे वादा किया था कि अगर टप्पू का एडमिशन हो जाता है तो ये सीधे मुझे एक 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे और वहां पार्टी करेंगे। तो अभी हम सीधे वहां जा रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ तो खातिरदारी करेंगे। अरे अरे बबलू, ओ भोला, अरे योगी साहू, लवकर या लवकर, फटाफट या इकडे या, इकडे इकडे। अरे आप लोग चिंता मत करो। ओ भाई साहब, इधर देखो इधर देखो। अरे चौंक क्यों गए? ये तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। योगी, तुझे पेन बहुत पसंद है ना? इनकी जेब से निकाल के ले ले। पेन क्यों चाहिए आपको? 7 लाख रुपए तो दे दिए ना। अरे पेन की क्या जरूरत है? पेन का क्या करेंगे आप? इतना पेन है? एकदम मामूली पेन है ये। पेन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेट साइन करना है। कैसा सर्टिफिकेट साइन करना? आप दोनों बेवकूफ है, उसका सर्टिफिकेट। और नहीं तो क्या, तुम मेरा वीडियो उतारोगे, मुझे फंसाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? वीडियो? क्या क्या बात कर रहे हो? ये पेन तो एकदम मामूली पेन है। हाँ नॉर्मल। बकवास बंद करो। तुम मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, पेन में कैमरा छुपा के आते हो। सेटिंग ने तुम्हारी पेन देख ली थी। बोला गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। योगी, पेन को मेरे हवाले करो। यही है वो पेन जो हमें जेल भेजने वाली थी। चुप! माँ सरस्वती के सामने कलम को अपमान कर रहे हैं आप। एकदम आवाज बंद। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। देखिए, आपको एडमिशन नहीं देना है, कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो वापस दे दीजिए। नहीं देता, जा। अब ना पैसे मिलेंगे ना एडमिशन।
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। एक शब्द भी ज्यादा बोले ना तो याद रखना, ये लोग हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। हाँ। देखिए खरे साहब, आप एमके गांधी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज के ट्रस्टी हैं, और आप ट्रस्टी होकर अगर ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? उसे लगेगा कि पढ़ाई की क्या जरूरत है, अगर 1-2 नंबर कम भी रह जाते तो क्या हुआ? आप जैसे ट्रस्टी बैठे हैं ना, जो रिश्वत खा के, पैसा खा के उनका एडमिशन करवा देंगे। अरे साहब, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे समाज का सृजन करना। उसकी जगह आप यहाँ बैठ के पैसे खा रहे। बस बहुत हो गया अभी। तुम लोगों की बकवास बंद करो। इन लोगों को बकवास सुनने की आदत नहीं है। ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब निकलो यहां से, निकलो। बड़े आए मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने। खबरदार अगर फिर से इस कॉलेज की तरफ मुड़ के भी देखा तो आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। खरे किसी से न डरे। Get out! Get out! मेहता साहब, ये क्या हो गया? शिकार करने निकले थे, खुद ही शिकार बन गए। सिंगम बन के गए थे, चुंगम बन के लौट रहे हैं। सारी गलती हमारी ही है। ना हम अपने मोबाइल हो सेटिंग भाई के वहां भूलते, ना वो अपने मोबाइल देना बाहर आते, ना मेरे जेब में रखी पेन को देखता। ये सेटिंग भाई और ये ट्रस्टी दोनों कितने चालाक निकले। हमको पता ही नहीं चलने दिया कि उनको पता चल गया। अब हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन में धांधली चल रही है। टप्पू का एडमिशन तो दूर की बात, 7 लाख रुपए भी गए। खुलेआम दादागिरी चल रही है यहाँ पे। दादागिरी क्या, गुंडागिरी कर रहे हैं ये लोग। पैसे भी गए और सबूत भी तोड़ दिया। अब घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? देखना, अभी पापा और मेहता अंकल सारे सबूत लेकर आते ही होंगे। हाँ, अब बस कुछ ही देर है, फिर वो विद्या का व्यापार करने वालों का चेहरा समाज के सामने आ जाएगा। हाँ, और फिर जो गुनहगार है उन सबको पुलिस जेल में डाल देगी। और फिर तेरा फाइनली एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में हो जाएगा। और फिर हम लोग साथ में एमके गांधी कॉलेज जाएंगे और धमाल करेंगे। और फिर सबको पार्टी भी मिलेगी, मजा आएगा दीपा। मम्मी, पापा का फोन आया? अरे दीपा, मैं कब से पापा के फोन की राह देख रही हूँ। अरे तो मम्मी तुम फोन करके पूछो ना कि वो लोग सबूत लेकर कब आ रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, बराबर। डोलो, घर से फोन आ रहा है। बाबूजी, टप्पू के पापा ने तो फोन काट दिया। लगता है जेठे और महतूस वो विद्या के व्यापारियों के बीच में होंगे, सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे, इसलिए अभी बात नहीं कर पाएंगे। बाद में करेंगे फोन। फोन क्यों काट दिया जेठला? तो क्या कहता, मुबारक को दया, हम नाक कटवा के और पेन तुटवा के आ रहे हैं। बापूजी और दया को लग रहा होगा कि अब तक तो हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे। उनको क्या पता कि सबक सिखाने की जगह हम लोग सबक सीख के आ रहे हैं। भीड़े, सोडी, हाथी भाई, पोपटलाल, अय्यर भाई को पता चलेगा तो सब हम पे हंसेंगे। और बापूजी को पता चला कि 7 लाख भी गए तो क्या बाबू चक, वो ट्रस्टी को पकड़वाने के बजाय तू उसे 7 लाख रुपए देकर आ गया। सोसाइटी में तो बहुत चालाक बनते हो। वो ट्रस्टी के सामने हवा निकल गया ना तुम्हारा। जेठालाल मेहता साहब को साथ में लेकर गए, उसके बजाय मुझे ले जाना चाहिए था। अरे मेरे को बोला होता, मैं स्पाई कैमरा ऐसी जगह फिट करता कि किसी को मालूम नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूँ, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में मेरी मास्टरी है। कड़ा खानदान का नाम डुबो दिया तूने, नाक कटवा दी नाक तूने। नहीं नहीं, क्या नहीं जेठालाल, क्या हो गया? मेहता साहब, हम हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। इस खरे की दादागिरी की शिकायत करेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ओहो, लगता है कच्चे सिंगम फिर से जाग गया है। ये खरे को पता नहीं है, जब शेर घायल होता है तो और भी खूंखार हो जाता है।
चलिए पुलिस स्टेशन। अरे किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा? हम खुद शिकार बन जाएंगे। खड्डा खोदने गए थे ट्रस्टी आईएम खरे के लिए और खुद गिर गए उसमें। जाल फेंका था उसके लिए, फंस गए हम। एडमिशन तो नहीं हुआ टप्पू का और ऊपर से 7 लाख रुपए भी गए। ऐसे बेवकूफ बने हम। लेकिन नहीं, ऐसे हार मानने वाले नहीं है हम। हमें पुलिस पे भरोसा है, हमें इंस्पेक्टर चालू पांडे पे भरोसा है। इंस्पेक्टर चालू पांडे के जब डंडे पड़ेंगे ना तो हकीकत बाहर आ जाएगी। हम जरूर चालू पांडे जी को लेकर जाएंगे और इस आईएम खरे ने हमारा बैंड बजाया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम चालू पांडे जी के साथ उसका भी बैंड बजाएंगे। अब क्या होगा आगे, ठाकुर के साथ आप देखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.